तो हेलो फ्रेंड्स, तो मैं लेकर आ चुका हूँ जावा का बेसिक। तो अब हम अपनी कुछ वीडियोस में जावा का जो भी बेसिक है, जिन लोगों को कोडिंग नहीं आती है उसका पूरा बेसिक क्लियर करने वाले हैं। तो नाउ वी स्टार्ट। नाउ ब्रैकेट ब्रैकेट्स और एंड ब्लॉक्स। हमारे ब्रैकेट्स और ब्लॉक क्या होते हैं? ब्लॉक्स आर एन आइडेंटिटी विच हैज़ सर्टेन बाउंड्रीज। ब्लॉक है वो एक आइडेंटिटी है जिसके पास एक सर्टेन बाउंड्रीज होती हैं। कि जैसे ये है, ये ब्लॉक है, इसकी कितनी बाउंड्रीज हैं। अब ये ब्लॉक ब्लॉक में होता क्या है? बेसिकली हम जो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं उसे हम ब्लॉक कहते हैं। ये हमारा मेथड वॉइड ए। अब जो हम इसके अंदर लिखते हैं, ये इस फील्ड को हम कहते हैं ब्लॉक। इसमें लिखते हैं हम अपना कोड, इसे हम कहते हैं ब्लॉक। ब्लॉक इज एन आइडेंटिटी विच हैज सर्टेन बाउंड्री। इसकी चारों बाउंड्रीज होती हैं कि हम इसमें इसका जो है प्रोग्रामिंग लिखनी है। तो अब देखिए, ब्रैकेट्स इज एन आइडेंटिटी विच डिफाइन द बाउंड्री ऑफ एनी ब्लॉक। ब्रैकेट होते हैं वो एक आइडेंटिटी है जो इसकी बाउंड्री को डिफाइन करता है कि कितनी बाउंड्री होगी, इसकी बाउंड्री कितनी होगी। हमारा जो क्या कहते हैं ब्लॉक है, उसकी बाउंड्री कितनी होगी उसको डिफाइन करता है अपना ब्रैकेट्स डिफाइन करते हैं। जो हमारे ये ब्रैकेट्स होते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स, ये ऊपर और नीचे खुले होते हैं, ये डिफाइन करते हैं कि हाँ, इसके अंदर ही हमें जो है वो कोड लिखना है। यहाँ पर हमें कोड लिखना है, और जहाँ कोड लिखना है उसे कहते हैं हम ब्लॉक। जहाँ हमें कोड लिखना है ये बाउंड्रीज के अंदर, इसे कहते हैं हम ब्लॉक। और इन बाउंड्रीज को डिफाइन करते हैं वो हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट डिफाइन करते हैं कि कहाँ तक किसी मेथड या क्लास की बाउंड्रीज हैं। तो आई थिंक डेट आपको ब्रैकेट्स और ब्लॉक तक समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। नाउ क्लास, ये हमारी क्लास ए टेम्पलेट यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड टू डिफाइन ऑब्जेक्ट, डेटा टाइप एंड मेथड फंक्शन। इसकी एक और डेफिनेशन होती है क्लास। क्लास इज ए बी define a class when नहीं a class define the common properties of an object, it is a blueprint of object। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डेफिनेशन को बताया था कि क्लास है, क्लास डिफाइन द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास है वो ऑब्जेक्ट की बेसिक प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, उसे कहते हैं हम क्लास। या फिर बाउंड्रीज इन विच यू इनपुट द कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम। या फिर क्लास हम कह सकते हैं एक बाउंड्री जिसके अंदर आप जो उसमें इनपुट कराना है, इनपुट द कंटेंटमेंट ऑफ द प्रोग्राम, जो कंटेंट है प्रोग्राम का वो इनपुट कराते हैं। बाउंड्री इन विच यू इनपुट दी कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम, ऐसी बाउंड्रीज जिनमें आप अपने प्रोग्राम का कंटेंट रखते हैं उन्हें कहते हैं क्लास। क्लास में ये होगी क्लास ए, उसके अंदर हम कंटेंट रखेंगे। जैसे कि हम कैलकुलेटर बनाया तो कैलकुलेटर का कंटेंट रखेंगे इसके अंदर। यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर हम जो कंटेंट रखेंगे ब्रैकेट्स के अंदर, वो भी क्लास के अंदर होते हैं। हमारे ब्रैकेट्स से ओपन कर्ली ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट्स, और क्लास की बाउंड्रीज हो गई ये कर्ली ब्रैकेट्स, बाउंड्रीज हो गई क्लास की कर्ली ब्रैकेट्स। और ब्लॉक में जो हम लिखेंगे, इनपुट करेंगे कंटेंट या फिर जो लिखेंगे कंटेंट, उसे कहते हैं प्रोग्राम का, उसे कहते हैं क्लास। और यहाँ पर जो हम कंटेंट लिखेंगे उसका हमें आगे जाकर रिजल्ट भी मिलेगा जब हम इसको रन करेंगे प्रोग्राम को। नाउ फंक्शन, इट इज़ यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ये है, इसका हम यूज करते हैं टू इट इज़ यूज्ड टू, यहाँ पर टू, यहाँ पर इट नहीं है, इट इज़ यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। जो हमारा फंक्शन है वो हम यूज करते हैं स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के। या फिर हम ये कहें सब बाउंड्रीज ऑफ द मेन बाउंड्रीज टू इनपुट द कंटेंट। जो हमारी मेन बाउंड्रीज हैं
उनके सब बाउंड्रीज void AB जो हमारी ये सब बाउंड्रीज हैं, देखिए ये सब बाउंड्रीज, ये सब बाउंड्रीज होती हैं मेन बाउंड्रीज की। मेन बाउंड्रीज क्या, क्लास की, जो हमारा क्लास ए है इसकी जो सब बाउंड्रीज हैं मेन, ये उन्हें कहते हैं हम मेथड। और इसका यूज करते हैं हम कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। अब ना अगर हमारा इंस्टाग्राम, सपोज दैट हम एग्जांपल लें, एग्जांपल इंस्टाग्राम, एग्जांपल हम इंस्टाग्राम एक क्लास है। अब इसमें इतने सारे मेथड होंगे, इसमें बहुत सारे मेथड होंगे। अब इन मेथड में एक हमारा होगा मेथड फ्रेंड एक्सेप्ट का, फॉलोवर का, एक होगा फॉलोइंग का कि आपने कितने लोगों को फॉलोइंग किया, एक होगा आपके पोस्ट का, एक होगा आपकी रील का, एक होगा आपके स्टोरीज का। तो जो इतने सारे मेथड होते हैं क्लास में, हम मैं एक चीज़ बता दूं, क्लास में हम कितने भी नंबर ऑफ मेथड और कितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो जैसे हमने इंस्टाग्राम को लिया तो इसमें हमारे पास एक मेथड होगा, इसमें बहुत सारे मेथड होंगे जिनमें से एक मेथड होगा हमारा फॉलोवर्स का। इसमें आपका आएगा कि आप फॉलोवर्स का क्यों लें, हम लेते हैं फॉलोइंग का। हाँ, आप इसको फॉलो करना चाहते हैं या नहीं, आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। तो आप, एक होगा फॉलोइंग, एक अनफॉलोइंग। तो हमारा मेथड है, इस वाले मेथड में हमारा केवल क्या आएगा कि हम सपोज डेट हम रोनाल्डो को फॉलो करना चाहते हैं तो हम क्लिक करेंगे फॉलो, हम उसको फॉलो कर लिया। नहीं करना चाहते, नॉट फॉलो का ऑप्शन। दो ऑप्शन आएंगे आपके पास, एक मेथड में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे जिनमें से एक आपको चूज़ करना है। आपने किया फॉलो, यहाँ हम रोनाल्डो को फॉलो करना चाहते हैं, आपने उसको फॉलो कर लिया, रोनाल्डो सर को फॉलो कर लिया। अब आपका मेथड होगा वो परफॉर्म करेगा टास्क कि आपने उन्हें फॉलो किया, मतलब आपकी फॉलोइंग बढ़ा देगा, वो फॉलोइंग में बढ़ा देगा। फॉलोइंग मतलब मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर जहाँ पर आप किसी को फॉलो करते हैं और आपके इंक्रीज होते हैं, आपने कितने लोगों को फॉलो किया, उसमें आपकी इंक्रीजिंग कर देगा ये मेथड। या फिर हम एक और एग्जांपल लें कि इंस्टाग्राम वाले को शिकायत आई कि आपके प्रोफाइल सेक्शन में दिक्कत आ रही, सपोज दैट प्रोफाइल सेक्शन में दिक्कत आ रही। तो अब वो क्या करेंगे, पूरा इंस्टाग्राम इतनी सारी पूरी क्लासों को चेक करेंगे। अब ऐसा तो होगा नहीं कि अब वो पूरी क्लासों को चेक करें, तो वो क्या करेंगे कि केवल एक मेथड खोलेंगे, प्रोफाइल सेक्शन। अब इस प्रोफाइल सेक्शन को खोलेंगे, इसमें जो एरर आ रही उसको सही करेंगे, हमारे जो एरर आ रही उसको सही करेंगे। कि वो ये तो नहीं करेंगे कि हम, हाँ भाई अब पूरे प्रोग्राम को चेक कर रहे हैं, पूरी क्लास को चेक कर रहे हैं, पूरे इंस्टाग्राम को चेक कर रहे हैं, आपने शिकायत की है। अब ये तो वो करेंगे नहीं कि पूरे इंस्टाग्राम को, वो पूरे उसको चेक करते रहें। तो ऐसे होता है हमारा, ये हो गया हमारा क्लास और मेथड का। तो आई थिंक डेट आपको क्लास और मेथड का समझ में आया होगा कि जो हमारा क्लास है वो एक बहुत सारे मेथड्स का कलेक्शन है, या मेथड या ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, जिसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ मेथड, इन्फिनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होंगे। कि अगर हम इंस्टाग्राम को शिकायत आई कि उसके प्रोफाइल सेक्शन में दिक्कत है, तो वो जाके प्रोफाइल सेक्शन चेक करेगा ना, वो यहाँ जाएगा, इस वाले प्रोफाइल, ये प्रोफाइल सेक्शन है, इसको जाके चेक करेगा।
फॉलोवर्स के सेक्शन में दिक्कत आ रही तो वो सेक्शन को चेक करेगा कि वो ये करता रहेगा कि पूरे इसको पूरे यहाँ से यहाँ तक, हाँ भाई हम पूरा चेक कर रहे हैं, ऐसा तो वो करेगा नहीं। ये हमारा मेथड इजी कर देता है इस वे में कि उसकी हमें कॉम्प्लेक्सिटी मतलब आपकी एरर फाइंड करने में बहुत आसानी हो जाती है हमारी मेथड की मदद से। या आपको अगर जैसे एरर आई तो इसमें बस आ रही एरर तो आप इसमें बस सुधारोगे, पूरा प्रोग्राम चेक नहीं करना पड़ेगा। आई थिंक दैट आपको उसका मेथड समझ में। स्टेटमेंट्स आर अ सीक्वेंस ऑफ द वर्ड एंड ईच स्टेटमेंट हैज़ इट्स ओन मीनिंग। स्टेटमेंट है वो कुछ सीक्वेंस ऑफ वर्ड है जिसकी एक मीनिंग होती है। जैसे कि मैं कहूँ यू हैव अ हॉर्स, मतलब एक बर्ड का सीक्वेंस है, यू हैव ए हॉर्स। यहाँ पर बर्ड्स का सीक्वेंस है, बर्ड यू नेक्स्ट ए हैव हॉर्स, और इट्स का एक मीनिंग है कि आपके पास एक घोड़ा है। यू हैव ए कैट, यू हैव ए कार। ये सब स्टेटमेंट हैं कुछ वर्ड का सीक्वेंस जिसका एक मीनिंग हो। हमारा कंप्यूटर में एग्जांपल होता है इंट ए इक्वल्स टू 10, नेक्स्ट इंट बी इक्वल्स टू 12, नेक्स्ट सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो हमारा यहाँ पर कंप्यूटर में ये स्टेटमेंट है, ये एक सीक्वेंस हो गया वर्ड का। यहाँ पे इंट है वो डिफाइन कर रहा इंटीजर है, ए जो है वो इंटीजर है, ए है उसकी वैल्यू 10 है, बी है इंटीजर है उसकी वैल्यू 10 है, सी है वो ए प्लस बी का सम है। ये सीक्वेंस का वर्ड हो गया इंट सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। एक सीक्वेंस हो गया वर्ड का सीक्वेंस इंट सी, मतलब सी है वो इंटीजर है और फिर इक्वल्स टू ए प्लस बी, और जो सी है वो ए और बी का सम है। इसका मीनिंग भी आ गया, जो सी है वो ए और बी का सम है। इसे कहते हैं हम स्टेटमेंट, कुछ सीक्वेंस का वर्ड जिनका मीनिंग हो, इसे कहेंगे हम सीक्वेंस, वो स्टेटमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ सेमीकोलन, देखिए सेमीकोलन की इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है जावा में। क्यों? एवरी स्टेटमेंट इन द जावा मस्ट हैव टू एंड विथ सेमीकोलन। जैसे कि हम इंग्लिश में लिखते थे यू आर ए बॉय, उसको एंड कैसे करते थे, एक सेकेंड, बॉय, उसको एंड करते थे फुल स्टॉप से, मतलब ये सेंटेंस यहीं पर ख़त्म है, इसके आगे दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होगा, उसका अलग मीनिंग होगा, इसका अलग मीनिंग होगा। ऐसे ही हम जो कंप्यूटर है इसमें सेमी कॉलम लगाकर, जो हमारा सेमी कॉलम है ये लगाकर बताते हैं कि हाँ इसके बाद इस लाइन का केवल इतना ही मतलब है, ए है वो इंटीजर है उसकी वैल्यू 1 है, इसके आगे इस लाइन का कोई मतलब ये इस लाइन का एंड है, इसके आगे इसका कोई मतलब नहीं। इसके आगे अगर मैं लिख दूं इंट बी इक्वल्स टू 1 फिर सेमी कॉलम, तो मतलब यहाँ पर ये 2 सेंटेंस हो जाएंगे, 1 2। जैसे कि हमारे इंग्लिश में होता यू आर बॉय, यू आर गुड, दो मीनिंग हो गए, 2 सेंटेंस हो गए, इन 2 के अलग अलग मीनिंग। ऐसे ही सेमी कॉलम वर्क करता। तो ना हम कंपाइलेशन कर रहे थे, तो अब कंपाइलेशन, द कंपाइलेशन ट्रांसलेट योर सोर्स कोड इंस्ट्रक्शन इन द लैंग्वेज बाइट कोड इंस्ट्रक्शन। द कंपाइलेशन टेक कोड that you write in a class of a method, it understand it and translate into the code of that computer language also executed। मतलब हमारा
कंपाइलिंग करना। जो कंपाइलर होता है वो जो आपने कोड दिया है, मतलब सोर्स कोड, मतलब आपने जो प्रोग्रामिंग की है, इंस्ट्रक्शन दिए हैं जो लैंग्वेज में, उसे बाइट कोड के इंस्ट्रक्शन को वो लेता है कंपाइलर। पहले लेता है, उसको चेक करता है, फिर उसे रीड करता है जो आपने क्लास ऑफ मेथड में लिखा है। कंपाइलर फिर उसे रीड करता है जो आपने क्लास ऑफ मेथड में लिखा है, फिर वो उसे समझता है, फिर उसे वो ट्रांसलेट करता है कोड ऑफ डेट, जो भी कंप्यूटर लैंग्वेज आपने लिखी है, जैसे जावा के कंप्यूटर लैंग्वेज में, उसको समझता है और फिर उसे एग्जीक्यूट करता है। ये हमारा कंपाइलर काम होता है। सबसे पहले जो आपने सोर्स कोड दिया है, जैसे C=A+B, और ऊपर दे दी थी आपने A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2। तो पहले ये क्या करेगा, इसको पूरे को, सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा, फिर उसे समझेगा, 0101 की लैंग्वेज में अपने कन्वर्ट करेगा, फिर उसे समझेगा, उसको देखेगा, उसके बाद फिर उसे जो भी आपने कंप्यूटर लैंग्वेज यूज की है उसमें उसको रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। नाउ कंपाइलर, द एरर फाइंडर। जो हमारा कंपाइलर होता है वो एरर फाइंडर होता है, मतलब एरर को ढूंढता है। हेयर देयर कैन बी एरर इन प्रोडक्ट और एरर इन दी प्रोसेस और एरर इन दी प्रोडक्ट। जो हमारा एरर है वो प्रोसेस में भी हो सकती और प्रोडक्ट में होती। हमारे पास 3 टाइप की एरर होती हैं जावा में। पहला लॉजिकल एरर। एरर आपके कोड में, जैसे आपने सोचा कि मुझे स्क्वायर बनाना, तो मैं क्या कर रहा, आई कर रहा, ये आपने लॉजिक लगाया। लेकिन कभी कभी नहीं नहीं नहीं, आपको लगाना है, अगर आपने लॉजिक लगाया, सपोज डैट आप लॉजिक लगा रहे कि मुझे स्क्वायर रूट का बनाना, तो अंडर रूट करके तो ऐसा कोई मेथड होती नहीं है। आपने लगाया, सॉरी, मैथ SQRT मैथ.SQRT लेकिन अगर आपने लॉजिक यहाँ पे गलत लगा दिया, उसे आप प्रिंट ही नहीं कर रहे, आपने लॉजिक गलत बस लगाया, तो उसे कहेंगे लॉजिकल एरर। सिंटैक्स, मतलब आपने उसका स्ट्रक्चर गलत बनाया, तो उसे कहेंगे सिंटैक्स एरर। जैसे कि डू बाय लूप का मैंने सिंटैक्स बताया था, तो उसमें डू पहले लगना है, लास्ट में बायल, आपने बायल पहले लगा दिया, तो फिर वो बायल लूप का हो गया। लेकिन आपने ब्रैकेट के अंदर दे दी वाइल की कंडीशन, तो सिंटैक्स एरर हो जाएगा कि आपने सिंटैक्स आपका गलत लिखा है। और रन टाइम एरर, कि आपके जब एग्जीक्यूट कर रहे हो प्रोग्राम में तब एरर आ जाए, उसे कहते हैं रन टाइम एरर। सो नाउ वी आर द एंड ऑफ द मॉड्यूल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।